हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना आर्यन सर आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल का लास्ट लेक्चर L06 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी बातें बट महत्वपूर्ण बातें मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्पेशली, तो हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा आपको, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताऊंगा, उसके अलावा लॉगरिथमिक फंडामेंटल, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीजें हम लोगों को फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी काम में आने वाली चीजें हैं, तो इनको ध्यान से समझना है ताकि जब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आए आप या फिजिक्स केमिस्ट्री में इनका जब उपयोग हो तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो चलो अपन बच्चों, आज का इंटेंशन यही कि इन चीजों को हम लोग बढ़िया से कवर अप करें, ठीक है, और अपना पढ़ाई में मन लगाए रखें बहुत बढ़िया से। कि ठीक है सर जी, स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों, हम लोग जैसे कि मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वैसे तो ये बहुत फंडामेंटल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है पावर 2 वाली इक्वेशन। मतलब जनरल फॉर्म की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, इसको सॉल्व करना। तो ये जनरल फॉर्म जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, तो इसके सॉल्यूशन, इसके रूट हमें फाइंड करना होता है। कि सर सॉल्यूशन रूट्स का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज एक्स के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके उनको बोलते हैं अपन सॉल्यूशंस या रूट। तो उनको कैसे फाइंड करते हैं? तो एक तो होता है भाई फैक्टर मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका श्रीधराचार्य मेथड। तो दोनों से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों को मैं भी रिवाइज करा देता हूं, आपको समझा देता हूं कि ठीक है सर जी। तो पहले जो अपना श्रीधराचार्य मेथड होता है वो ये है भाई, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है, एक्स के वो वैल्यू जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वैल्यू? तो पहला है भाई माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो एक बार जब प्लस लोगे आप बच्चों, यहां पर एक बार क्या लोगे आप कि सर यहां प्लस लें हम लोग, तो x1 मान सकते हो आप, x का एक वैल्यू यहां से जाएगा। और दूसरी बार जब यहां से माइनस लोगे आप तो x2 आ जाएगा। मतलब एक तरह से x के दो वैल्यू आएंगे। एक्चुअली जब यहाँ पावर 2 होती है तो उसके दो सॉल्यूशन निकलते हैं, दो रूट आते हैं। पावर 3 होती है तो उसके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो इससे रिलेटेड और भी बातें हैं जिनको हमें कभी याद रखना चाहिए, कई बार वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है। कि सर बताइए, तो जैसे इन दोनों रूट्स के अपन समेशन की बात करें बच्चों, जैसे x1 क्या आएगा? प्लस लेने पर आएगा। x2 कब आएगा? जब यहां माइनस लेंगे अपन इस इक्वेशन में। जब इनको ऐड करेंगे ना तो ये वाला जो टर्म है ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन 2a दो बार ऐड होगा, ठीक है। मतलब इसी चीज को अपन दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज कट जाएगी कि एक बार प्लस है एक बार इसके आगे माइनस है। तो माइनस बी बाई 2a दो बार जुड़ेगा तो कितना आएगा? दोनों का समेशन कि सर माइनस बी ए आना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, तो यहां पर अपन देख सकते हैं ये अपने पास दोनों का जो समेशन आएगा, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा कि सर x1 प्लस x2 बराबर माइनस बी बाई ए। एक्चुअल में इसी को ऐड करके ये आया है, ठीक है। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ ऐड करेंगे तब ये चीज आएगी। बिल्कुल सर जी। और इनको अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर ठीक है जो आएगा वो देखिए आप लोग क्या आएगा, सी बाई ए आने वाला है। दोनों रूट्स को एक बार प्लस लेके एक बार माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग क्या आएगा? सी बाई ए। तो इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, हमें कई बार ये याद होना चाहिए। फिजिक्स में ये कई बार हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है, ठीक है। जो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार एक्स पर बेस्ड आती है, कई बार टाइम पर बेस्ड आती है, या कई बार ये कोई भी अननोन एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो कई बार ये हमें इससे हेल्प मिल जाती है कि दोनों टाइम्स हैं उनका समेशन कितना होगा, ठीक है। कई बार ये टोटल टाइम का रोल प्ले कर सकता है, ठीक। तो ये चीज कई बार दोनों के प्रोडक्ट का अंदाजा लग जाएगा। तो ये आपके लिए एडिशनल है। मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको जानते हैं भली भांति, बट मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये एक इंफॉर्मेटिव है कि ठीक है सर जी ये है। तो अभी सभी चीजों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे हम लोग बात करें बच्चों कि सर एग्जाम्पल से समझाओ, फैक्टर मेथड और ये दोनों जो श्रीधराचार्य मेथड है, इन दोनों को अपन समझते हैं। कि सर एग्जांपल लेके बताओ छोटा सा, बहुत ही मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिया है ताकि सभी बच्चे इसको समझ पाए कि ठीक है सर जी बड़ा आसान सा आपने लिया है। तो देखो भाई, तो एक तरीका तो ये कॉमन सेंस वाला तरीका ये होता है, इसके फैक्टर करना है। तो एक्चुअल में जो बीच वाला जो टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करना होता है ताकि उनका जिसे स्प्लिट करेंगे जो जो टर्म आएंगे उनका मल्टीप्लाई पहले और तीसरे के बराबर आ जाए। तो अपन हिट एंड ट्रायल से ऐसा कर सकते हैं कि सर जी ये तो इस तरह बनेगा, वैसे आप लोग जानते हैं। तो कितना है बच्चों कि सर ये अपन इसको 2x माइनस 4x ऐसे इसको स्प्लिट कर दिया ताकि ये चीज वापस से जाएगी बच्चों, ये वाली चीज, और प्लस 8
बराबर कितना आ गया सर 0 आ गया कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें अपन ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर अपन बात करें बच्चों, क्योंकि इसको ऐसा लिखने से देखो ये चीज यही आएगी वापस से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -2x को -4x से तो कितना आएगा 8x स्क्वायर, तो पहले और तीसरे के बराबर ही आ रहा है। तो ये इसकी पहचान है, मतलब ऐसे अपन ने सोचना होता है कि इसको कैसे फैलाएं ताकि समेशन तो यही जाए पर इनका मल्टीप्लाई पहले और तीसरे के जो टर्म है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो ये आप जानते, इसे बोलते हैं फैक्टर मेथड कि ठीक है सर जी तो कॉमन लेंगे भाई x, तो कितना आएगा कि सर x कॉमन ले लिया तो x -2, और यहां पर -4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा कि सर x -2 बराबर 0 आएगा। अब x -2 को फर्दर अपन कॉमन ले सकते हैं तो कितना आएगा कि सर x -2 और यहाँ x -4 बराबर कितना आएगा 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे कि सर जी एक बार तो इसको 0 कर दें अपन और एक बार x -4 को 0 कर दें अपन। तो क्या आएगा बच्चों, x के दो वैल्यू आ गए अपने पास, इससे आएगा x बराबर 2 आएगा और इससे क्या आएगा x बराबर 4 आएगा। तो ये दोनों एक तरह से अपने पास इसके रूट्स या सॉल्यूशन आए हैं, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये इसका मतलब होता है कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। इसे बोलते हैं अपन फैक्टर मेथड, जिसमें अपन ये सोचना होता है कि स्प्लिट करके, ठीक है कि सर कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए अपन चेक करना चाहें उस प्रॉपर्टीज को, जैसे चेक कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी डिस्कस की थी उनको अपन चेक कर सकते हैं भाई। तो एक तो मैं जैसे बताया था मैंने कि भाई जैसे दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों का, ठीक है, वो कितना होता है कि सर c/a बताया था आपने। तो c क्या होगा भाई, यहाँ पर मालूम है ये c का रोल प्ले करेगा c, और ये b का रोल प्ले करेगा -6, और a का रोल प्ले करेगा यहाँ पर क्या बच्चों 1। तो यहां पर अपन c/a, इसका मतलब क्या हो गया 6 नहीं सॉरी 8/a कितना है भाई कि 1 है सर, तो 8 ये। तो आप देख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 4 8 आएगा। इसी प्रकार x1 + x2 क्या बताया था कि सर आपने बताया था -b/a, ये बताया था भाई -b/a। तो चेक करके देखो भाई फटाफट से कि सर -b का वैल्यू कितना है कि सर -6 है, a कितना है 1 है, तो 6 क्या दोनों का समेशन 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सत्य है, बिल्कुल ट्रू है बच्चों। तो इनको हमें याद रख लेना है यार एक बार कि c/a होता है मल्टीप्लिकेशन, दोनों रूट्स का समेशन -b/a होता है कि ठीक है सर जी इनको हम लोग याद रखेंगे, इनका फिजिक्स में कई बार अच्छा उपयोग हो सकता है। और ये अब कई बार क्या होता है बच्चों, फैक्टर कई बार करना मुश्किल होता है, कई बार सोचना मुश्किल होता है, तब सीरीज मेथड से सॉल्व करना होता है। जैसे यहां पर भी अपन अंदाजा लगाना चाहें -7x को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे फैलाना है ताकि समेशन करने पर तो ये जाए पर मल्टीप्लाई करने पर 6 × 2x² 12x² आ जाए। तो यहां पर हिट एंड ट्रायल से बात करें तो क्या आएगा अपने पास, हिट एंड ट्रायल से देखो आप अपन ऐसे सोचेंगे तो कितना है बच्चों कि सर ये 3x और -4x ये जाएगा। देखो आप हिट एंड ट्रायल से ये आएगा कि दोनों को समेशन करने पर -7x आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 12x² आएगा, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये अपन एक बार दिमाग लगा के सोच सकते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टर मेथड। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा कि सर ये x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो कितना आएगा कि सर x कॉमन लेंगे 2x - 3 आएगा, बिल्कुल सर जी। और यहाँ पर कितना आएगा सर, यहाँ पर तो -2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा भाई कि सर ये आएगा 2x, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा भाई, ये आएगा बराबर 0। आप देख सकते हो इस तरह x कॉमन लिया, यहाँ पर -2 कॉमन लिया कि सर कोई समस्या नहीं है, ये दोनों में कॉमन है इन दोनों टर्म्स में। तो इसको 2x - 3 को फर्दर कॉमन ले सकते हैं और x - 2 आएगा इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। अब एक बार इसे 0 करो, एक बार इसे 0 करो, तो एक बार 2x - 3 को 0 किया जाए, एक बार x - 2 को 0 किया जाए, तो यहाँ पर x के क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे, कौन कौन से रूट्स आएंगे। तो यहाँ क्लियर है कि सर एक बार तो इससे आएगा x बराबर 2, इससे कितना आएगा कि सर 3/2 आएगा। तो ये इस प्रकार अपन बच्चों इसे फाइंड कर सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है, इनको हम लोग ऐसे फाइंड कर लिया। अब कि सर मान लीजिए किसी क्लिक नहीं किया इस तरह का, तो उसको भी चेक कर लेते हैं अपन बच्चों, जो आपका सीरीज आचार मेथड होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसमें हमें क्या बताया जाता है कि सर जी उसमें बताया गया है x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। ये भी कई बार काम की चीज है बच्चों, इससे याद रखिए। कई बार ऐसा हो जाता है ये सॉल्यूशंस जैसे अभी तो ठीक आ रहे हैं, कई बार ये 9/4 और 1/4 ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। उस कंडीशन में आपको कई बार सूझता नहीं है ये स्प्लिट करने वाला रूल, तब आपको ये काम में आ सकता है बच्चों, ये वाला तरीका। आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आए क्योंकि बड़े नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 45 कर दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए 19 कर दिया जाए या 18 कर दिया जाए, तो बड़े नंबर होने पर कई बार मुश्किल होता है।
तब ये चीज आपको कारगर होगी, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा कि ठीक है सर जी करके बताना है एक बार। तो ये वैसे तो जानते हैं आप लोग, फिर भी मैं करवा देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, ये सर बी क्या है, तो भाई यहाँ पर बी का रोल प्ले करेगा कौन बच्चों, -7। सी का रोल प्ले करेगा कौन बच्चों की सर 6 करेगा। ए का रोल प्ले करेगा कौन बच्चों 2 करेगा। तो भाई वैल्यू पुट करो कि सर माइनस बी तो कितना आएगा कि सर -7 और प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। तो -7 का स्क्वायर -4a। ए कितना है कि सर ए तो 2 है, और सी कितना है भाई कि सर सी का जो वैल्यू है वो 6 है। ये आ गया बच्चों, तो ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने एबीसी का वैल्यू अपॉन 2a। ये आ गया बच्चों 2a। ए कितना है कि सर जी ए 2 है कि ठीक है सर जी ये आ गया। अब सॉल्व करके देखें अपन कितना आएगा कि सर 7। तो ये आ गया 7 प्लस माइनस यहां पर बात करें अपन तो 49। यहां पर कितना आएगा 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 करेंगे 48। 49 में से 48 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1 ही आएगा भाई, अपॉन कितना आएगा 4 आएगा। तो एक बार तो ले अपन क्या प्लस, तो 7 प्लस 1 8, 8 बाई 4 कितना आएगा 2 आएगा। एक बार ले अपन माइनस, तो 7 माइनस 1 6, 6 अपॉन 4 कितना आएगा कि सर 3/2। तो भाई यही तो सॉल्यूशन आए थे अपने पास ये। तो ये अपन ने एक बार कि सर बिल्कुल सही है ये। तो ये जो श्रीधराचार्य जो मेथड है ये बहुत यूजफुल है। कई बार आपको समझ में ना आए फैक्टर तरीका, तब ये अपना लगा सकते हैं अपन के ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी के वैल्यू प्रॉपर्ली यहाँ पुट करना है। एक बार प्लस लेके आएगा x1 और एक बार माइनस लेने से क्या आएगा आपका दूसरा सॉल्यूशन अपने पास सामने आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करके देखें अपन तो सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए कितना भाई पहले 6/2 कि सर 6/2 कितना होता है 3 आएगा ठीक है सी बाई ए। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देखो 3 आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 2 से 2 कट जाएगा 3 आएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि x1 इंटू x2 सी बाई ए और x1 प्लस x2 कितना होता है v बाई ए माइनस v बाई ए। तो वो भी चेक कर सकते हो आप। माइनस बी बाई ए कितना आएगा कि सर माइनस बी बाई ए 7/2 आएगा ठीक है, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है कि बच्चों -7 है ठीक है। तो माइनस बी बाई ए और ए 2 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 7/2 आएगा। इन दोनों का समेशन 7/2 आ रहा होगा, जोड़ के देखो आप कि सर 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7/2 आ रहा है ना यार। तो सही है मतलब कि सर ठीक है सर जी मान लिया जो बता रहे हो आप वो सही होगा डेफिनेटली कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, हम इनको याद रखेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करें कि अब जैसे और भी अब नेक्स्ट थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम पर बात करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बताया आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा रियलाइज किया। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी फिजिक्स में ऐसा भी होता है तो उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको मैं रिवाइज कराता हूं एक बार। कई बार ये होता है कि ये रूट्स है ना बच्चों अपने पास, ये वाले रूट्स ये कई बार अपने पास जैसे अभी तो रियल रूट्स आए थे, जैसे सॉल्यूशन अपने पास 2 4 2 3/2 इस तरह के सॉल्यूशन आए थे। कई बार क्या होता है ये चीज नेगेटिव आ जाती है। अब नेगेटिव का इसका रूट कैसे लेंगे अपन ठीक है, जैसे अपन 4 का इसका रूट चलो 2 होता है ठीक है, और जो माने 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। बट कई बार प्रॉब्लम जब होती है जब अंदर -5 आ गया जैसे, तो उस कंडीशन में फिजिक्स का सवाल सोल्व कर रहे हो आप, जैसे टाइम का वैल्यू उठपटांग सा आ गया, टाइम इमेजिनरी आ गया एक तरह से, क्योंकि नेगेटिव में जाता है कई बार ये। इसका मतलब ये होता है कि वो टाइम पॉसिबल है ही नहीं ठीक है। उसका ये मतलब ये मायने निकालने चाहिए। जैसे पूछ लिया मान लिए ए कार ये है बी कार ये है, अब मान लिए वो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन और अपन ने अज्यूम किया कि टी टाइम पर ये मीट करती हैं, अपन ने ये यहां पर माना अज्यूम कि टी टाइम पर ये मीट करेंगी, पर वो टी टाइम आपको अवेलेबल हो ही नहीं रहा, रियल आ ही नहीं रहा वैल्यू, और वो नेगेटिव में और आ रहा है स्क्वायर रूट में। इसका मतलब ये कि बी कार ए कार को कभी मीट करेगी ही नहीं, ये इसका मतलब है, मतलब वो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है कि कभी ऐसा हो जाए फिजिक्स में स्पेशली बच्चों, फिजिक्स में स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि भाई साहब इफ जब वी स्क्वायर माइनस ये 4ac ये नेगेटिव हो जाए, ये बच्चों इस वाले के लिए स्पेशली, क्योंकि ये ऐसा तभी होगा कि वी स्क्वायर छोटा हो और ये 4ac बड़ा हो, तब क्या होगा ये x क्या होगा बच्चों, देन क्या होगा, देन x विल बी इमेजिनरी, विल बी इमेजिनरी के सर इमेजिनरी का मतलब क्या होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है इमेजिनरी। तो इसका मींस इसके मायने क्या निकालेंगे अपन, मींस जो फिनोमेना विल नॉट अकर, ऐसे मान सकते हो फिनोमेना विल नॉट अकर, ये मानेंगे अपन ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है, फिजिक्स में ऐसी कंडीशन बनती है बच्चों कई बार, इसलिए मैंने आपको यही इसको समझाया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम आपका इमेजिनरी आ रहा है ठीक है, काल्पनिक आ रहा है, इसका मतलब वो फिनोमेना मिलने वाली चीज घटित ही नहीं होगी, वो टाइम पॉसिबल ही नहीं है, वो पोजीशन भी हो सकता है पोजीशन भी पॉसिबल ना हो ठीक है सर जी, याद रखेंगे आपने ये बताया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं बच्चों तो कि सर जी आगे आप क्या बताने वाले, तो नेक्स्ट बच्चों में नेक्स्ट स्लाइड पर अपन यहाँ थे बाइनोमियल थ्योरम पर, तो इसको मैं वापस से ओपन करता हूं ठीक है सर जी। अब बच्चों कि सर जी आप
बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बता रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम भी कई बार हम लोगों को फिजिक्स में काफी काम में आता है, तो इसका कई बार बच्चों यूज होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में। वो समझाता हूं मैं एग्जांपल से, एक्सप्लेन करिए। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई टर्म इस प्रकार का है कि 1 प्लस माइनस एक्स होल पावर एन है बच्चों। अब इसमें बच्चों ये, बट कई बार क्या होता है, जो सेकंड टर्म होता है ना बच्चों, बहुत स्मॉलर होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे यहां लिख रखा है x इज वेरी वेरी लेस देन 1, n एक रियल नंबर है, n रियल पावर है, मतलब एक रियल नंबर वाली पावर है, मतलब 2 हो गया, -4 हो गया, 3/2 हो गया, 9/4 हो गया, ठीक है। इस तरह का मतलब एक कोई रियल नंबर है, इस तरह का कोई पॉसिबल, जो जनरली अपन यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, मतलब काल्पनिक नहीं होना चाहिए पावर। तब उसमें क्या होता है, और x बहुत छोटा भी है, तो पावर को सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो ये एक अच्छी थ्योरम है, पर ध्यान रहे पहला टर्म 1 होना चाहिए और सेकंड टर्म चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर काफी स्मॉल होना चाहिए। सर कितना स्मॉल? तो ये स्मॉल होना चाहिए करीब करीब कितना बच्चों, x का जो वैल्यू है ना बच्चों, वो जनरली 0.05 से कम, मतलब ये यहाँ 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 तक हो सकता है। तो ये एक अपन ने काम की चीज है कि सर हम इसे याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखो बच्चों कि ठीक है सर जी, तो ये सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। अब कि सर इस पर बेस्ड एग्जांपल तो मैं समझाता हूँ। देखो अपन आगे बढ़ते हैं, इतनी सी थ्योरम है ये। तो जैसे ये है, अब इसको सॉल्व करना है मान लीजिए, तो एक तो अपन इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं, अभी फिर चेक करेंगे अपन इसे। तो बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि सर आपने बताया था कि पहला टर्म 1 और सेकंड टर्म कितना हो, 0.05 के बराबर या उससे कम हो, तो पावर को सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो। पावर कितनी बड़ी हो सकती है, मतलब यहाँ पर 50 की पावर, जैसे 2 की पावर है 50 की हो सकती है, 20 की, 16 की पावर कैसी भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, 9/2, 4/5, इस तरह कुछ भी उटपटांग पावर हो सकती है। पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा कि ठीक है सर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना आप, तो कितना आएगा भाई, मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये 0.05 से कम है, ये 1 है ही, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हम लोग क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा कि सर मल्टीप्लाई कर दो, आप ही तो बता रहे हो, ये मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो कितना आ गया बच्चों, अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.06, फाइनली कितना आ गया कि सर 1.06 आ गया है कि बिल्कुल सर जी ये आ चुका है। अब चेक करके बताओ सर कि ये बिल्कुल ये बेवकूफ बनाते हैं मैथमेटिशियन लोग या सही भी है। तो भाई अपन इसको चेक कर लेते हैं अपन बच्चों, है ना, उनने सोच समझ के दिया होगा, पूरा विश्वास है, फिर भी अपन ने एक बार खुशी मिलती है कि यार बात तो सही है, लॉजिक। अपन इसको चेक करके देखते हैं। मान लीजिए किसी को ये पता ही नहीं है थ्योरम, तो भाई सामान्य तरीके से कैसे सॉल्व करता है इसको कि सर इसको सामान्य तरीके से सॉल्व करता जो एक्सपेंशन फॉर्मूले से। क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे कर देता हूं मैं कि सर पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0.03 और तीसरे टर्म का स्क्वायर। बिल्कुल सर जी ये ऐसे कर सकते हैं अपन। तो कितना आएगा कि सर 1, और ये कितना आएगा 0.06, और ये कितना आएगा 0.03 इंटू 0.03, कितना आएगा भाई 9, और डेसिमल के 4 प्लेसेस के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, बिकॉज 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 और 0.012, और दूसरा भी स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना आएगा कि सर जी बिल्कुल ये यहां पर आना चाहिए पॉइंट यहाँ। अब भाई साहब इसको लिख सकते हैं 1.00, इसको 0.06, इसको 0.009, जब डेसिमल से मिलाकर अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई कि 1.060 और 9 इतना आएगा। अब जनरली अपन फिजिक्स में जो आंसर्स देते हैं बच्चों, वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक देते हैं, तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तो यही हो गए ना यार, 1 और 2 यहीं तक अपन आंसर, इसको मतलब इनको अपन ने यहां से हटाना पड़ेगा, यहीं पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा अपन ने इसी जगह पर। तो हमें मालूम है 6 के बाद जो नंबर है वो बच्चों 5 से कम है, 0, इसका मतलब ये अपग्रेड नहीं होगा, और इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 1.06 ही मान सकते हैं। हाँ यहाँ पर यदि क्या होता, 5 से बड़ा कोई नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पर 7 होता, 8 होता, तब अपन ने इसको 1 से अपग्रेड करना पड़ता, इसे बोलते हैं अपन राउंडिंग ऑफ। तो लॉ ऑफ राउंडिंग ऑफ आपको केमिस्ट्री में भी सर बताएंगे, मैं भी थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज कराऊंगा फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजरमेंट में, है ना। पहले इसके बाद अपन वेक्टर शुरू करेंगे, अब वेक्टर के बाद आएगा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें आपको ये चीज और बेहतर समझ में आएगी कि ठीक है सर जी, तो आंसर एक ही आ गया ना यार, तो ये तो ठीक है, चलो आसान था। अब पावर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए पावर मान लीजिए 21 होती, तो भाई साहब कैसे सॉल्व करते हैं, पर यहां से डायरेक्ट इस थ्योरम से अपन आंसर दे सकते हैं। पर शर्त क्या होनी चाहिए, ध्यान रहे, शर्त होनी चाहिए कि पहला जो टर्म है बेटे वो 1 होना चाहिए, और सेकंड टर्म 0.05
के बराबर या उससे कम, और पावर कैसे भी उठपटांग हो सकती है। ठीक है कि सर कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर मैं बताऊं आपको अगला सवाल, ये भी वैसे ही है, x बहुत स्मॉलर है, 1 है ही, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो फटाफट से भाई क्या लिख सकते हैं कि सर जी 1 और ये माइनस x और ये पावर को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा कि सर जी 1 और ये प्लस 3x/2 आएगा कि सर जी हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब कि सर आप, अच्छा मैं कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से और यहीं पर आपको बना देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है पहला टर्म 1 नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल और अपन ये बढ़ा देते हैं, मान ली कोई इसे सोल्व करवाए कि भाई ये सोल्व कर तू, r² प्लस x² की होल पावर 3/2। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा टर्म आता भी है। और जबकि यहां दे रखा है वाइल अपन ने कंडीशन दे रखी है कि x इज वेरी वेरी लेस देन r, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है अपन ने, सिंप्लीफाई करना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करो आप। तो इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 1 बनाने के लिए ये देन सिंप्लीफाई इट, देन सॉल्व इट, ऐसे कर लेते हैं अपन, सॉल्व इट फर्दर ऐसे मान लो कि ठीक है सर जी। तो भाई साहब कैसे करेंगे अपन, तो अपन यहां पर हमें मालूम है x बहुत स्मॉल है, यहां पर ये बड़ा है, और तो अपन बाइनोमियल के लगने के चांसेस हैं, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पर अपन 1 आने के लिए r² को कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर ही कॉमन लूंगा, तो क्या आएगा बच्चों कि सर 1 प्लस और x² और अपॉन r², ये ठीक है बच्चों, और ये अपन ने अंदर ही अंदर लिया है कॉमन, ये अंदर ही और होल पावर 3/2 है। अब क्या होगा कि सर जी, अब ये अपन ने कॉमन ले लिया, होल पावर लगा रखी है, तो अब ये पावर दोनों पर, कि दोनों मल्टीप्लाई में है ना यार ये दोनों, तो पावर इस पे भी मल्टीप्लाई होगी, इस पे भी मल्टीप्लाई होगी, इसके ऊपर दोनों पर जंप लगाएगी पावर, तो r की पावर 2 के ऊपर जंप लगेगा 3/2 का। इसी प्रकार 1 प्लस x² अपॉन r² की होल पावर कितना आएगा बच्चों, 3/2, ये आ गया। अब यहां पर अपन ने मालूम है 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल सर जी 2 से 2 कट गया, तो फाइनली कितना आ गया बच्चों, ये सर ये आ गया r³ आ गया, ये तो r³। अब 1 प्लस x² और अपॉन r² की होल पावर 3/2। अभी तक तो अपन ने कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल मैथमेटिकली कॉमन लिया, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब यहाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं अपन, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि x बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर बहुत छोटे का स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे 0.01 बहुत छोटा होता है, उसका स्क्वायर करोगे आप तो 0.0001 हो जाएगा, तो और भी छोटा हो गया ना यार, तो ये और भी छोटा हो गया, और बड़े का स्क्वायर करते हैं तो और बड़ा हो जाता है, जैसे 100 into 100 तो 10,000 हो गया ना यार, वैसे है। तो भाई साहब ये तो और भी छोटा हो गया, अब तो पावर को अपन और अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ गया अपना बच्चों, सर r³ और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे, तो 3/2 और कितना आ गया कि सर x² अपॉन r²। तो भाई साहब ये छोटी छोटी बातें हैं, बट फिजिक्स में कई बार है ना बच्चों, जैसे आपने आंसर यहां तक निकाल लिया, यहां तक आया, पर भाई वो कई बार ऐसी चालाकी कर देता है कि इस फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं देता, बल्कि इस फॉर्म में देता है। तो कई बार बाइनोमियल एक छोटा सा पॉइंट की वजह से अपन अनजान रहे हैं उस पॉइंट से, उसको अप्लाई करना नहीं आता, तो कई बार अपन यहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो आपको सब आना चाहिए, मतलब छोटी बातें बड़ी बातें सब आना चाहिए बच्चों, तभी परफेक्शन आएगा, तभी एक अच्छी रैंक से हमारा नीट एग्जाम में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहिए, बने रहिए आर्यन सर के साथ, आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। हर तरह की बच्चों, छोटी बातें बड़ी बातें, मैं सभी बेसिक लेवल से आपको चीजों को कराऊंगा। ठीक है, तो कि सर जी आगे और क्या बताने वाले हो, तो एक आध एग्जांपल और लिया, ये फिजिक्स पर बेस्ड लिया है, ये आएगा ग्रेविटेशन में आएगा एक्चुअल में। तो जी होता है यहाँ पर जो अर्थ के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 या 10 पर, जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है बच्चों, हाइट बढ़ती है तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो कमजोर पड़ जाता है, मतलब अर्थ का अट्रैक्शन कमजोर पड़ता जाता है, इसलिए जी का वैल्यू कम होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बता भाई, जैसे 10-20 किलोमीटर ऊपर चले जाएं अपन, कि अर्थ की रेडियस तो कितनी होती है बच्चों, 6400 किलोमीटर होती है, तो कोई 20-30 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो ये काफी कम होगा, 20-30 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपेयर में, तब उस केस में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो कई बार हमें इसको और आगे सिंप्लीफाई करना होता है, ये नीड होती है फिजिक्स की, तब हमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो भाई मैं समझाता हूं आपको। तो जी एच अप्रोक्सीमेटली कैसे होगा कि सर जी इंटू, अब इसको भाई साहब ऊपर ले जाओ आप, 1 प्लस h/r का ऑल पावर -2, क्योंकि नीचे पॉजिटिव पावर है, ऊपर ले जाएंगे टर्म को तो नेगेटिव हो जाएगा, कि सर कोई समस्या नहीं है। अब ऐसा बाइनोमियल लगा सकते हैं अपन, क्योंकि h बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, तो ये बहुत छोटा हो गया ना ओवरऑल,
तो पावर को सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पहला टर्म 1 दे ही रखा है तो कोई समस्या है ही नहीं। तो डायरेक्ट ही क्या आएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, ये तो बिल्कुल करेक्ट था। अब यहाँ अप्रोक्सीमेट कर देता हूं मैं कि सर जी मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो 1 माइनस 2h, माइनस 2 को h से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2h वही आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह जाएगा। आप ऐसे भी ला सकते हो कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या, किसी के दिमाग में ये विचार भी आ सकता है कि सर मैं तो यहीं लगाऊंगा बाइनोमियल, क्योंकि ये बहुत छोटा है ये बहुत बड़ा है तो यहीं लग जाएगी ना। बिल्कुल लगा सकते हो आप, तब भी अपन फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो बच्चों, तो किसी बच्चे ने यहीं लगा दिया मान ली, तो कितना आएगा उसका, नीचे क्या हो गया कि 2h/r आ गया, नीचे बाइनोमियल लगा दिया उसने मान लीजिए, इसी में डायरेक्ट लगा दिया उसने पहले, ये डायरेक्ट उसने अप्लाई कर दिया मान लीजिए कि ठीक है सर जी डायरेक्ट लगा दिया ऐसे। अब उसको और भी सिंप्लीफाई करना है, इसको ऊपर ले जाता है वो, तो कितना आएगा कि सर 1 + 2h अपॉन r की होल पावर -1। तो अभी भी तो क्या बच्चों, ये बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है, तो वापस से फर्दर अपन मतलब बाइनोमियल लगा सकते। कई बार क्या होता है अपन 2 बार बाइनोमियल लगा सकते हैं एक ही सवाल में, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। तो अब अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बच्चों, अब ये अप्रोक्सीमेट ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा कि सर 1 - 2h/r। ठीक है, ये भी यही अप्रोक्सीमेट, जैसे ही बाइनोमियल लगा दी ना तो ये अप्रोक्सीमेट ही हो गया वैसे एक्चुअल में। ठीक है, जैसे भी क्योंकि बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट आता है बट वो काफी क्लोज आता है करेक्ट जो है आंसर के, इसलिए अपन ये तो अप्रोक्सीमेट का साइन अपन थोड़ा सा मैंने ये एक सीधा और एक ऐसे लगाया कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, हम समझ गए। अब अपन बात करते हैं बच्चों अगला लॉगरिथमिक फंडामेंटल, ये भी आज ही अपन ने कवर करना है ताकि आज अपनी छोटी मोटी सभी बातें कवर अप हो जाएं। चाहे अपन ने देखो कारवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल लिया, डिफरेंशिएशन लिया, उसके एप्लीकेशन लिया, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन लिए, ठीक है, ग्राफ थ्योरी ली और लास्ट में ये है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर शुरू करेंगे अपन कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, लॉगरिथमिक फंडामेंटल को भी आप समझा दीजिए एक बार, क्योंकि ये भी केमिस्ट्री में और फिजिक्स दोनों में काम में आता है। तो लॉगरिथमिक फंडामेंटल वैसे थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ये जब अपन ने डिफरेंशिएशन में आया था, ये याद दिलाऊं आपको, log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, या 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है कि सर log x बेस e, मैंने बता रखा है भाई आप लोगों को, वही चीज है। उसी समय मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि log का क्या सेंस निकाला जाना चाहिए, अर्थ क्या निकालना चाहिए। ठीक है, शायद आपको याद होगा, अब याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब वापस से ये चीजें अभी रिवाइज होने वाली हैं। अच्छा, इसको पढ़ते क्या है बता मेरे बच्चे, एक आएगा यहाँ पर एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा, देखो ये क्या बोलता है कि इट इज रीड एज log x बेस b, log x बेस b पढ़ते हैं भाई। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ये बच्चा कह रहा है बच्चों कि ठीक है सर जी, अब इसके मायने क्या है बाबू, ये और बता दे इसके मायने क्या है। ये छोटा बाबू अपन ने बता रहा है कि मैं मीनिंग भी बताता हूं आपको। देखो ये बाबू ने क्या बताया, बाबू बता रहा है इसका अर्थ क्या निकालना चाहिए, इसका अर्थ ये निकालना चाहिए कि b पर क्या पावर लगाएं ताकि x आ जाए। तो जैसे a लिख दिया है, इसका मतलब b पर ये वाली पावर लगाने से ये चीज आ जानी चाहिए। इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू, ये बेस हो गया और ये अपना आंसर है एक तरह से लॉग का। ठीक है सर जी, तो ये अपने आप से पूछा करो b पर क्या पावर लगाएं ताकि ये चीज आ जाए, तो b की पावर a से शायद x आ जाता है, ये ऐसा मानना चाहिए। ये और एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला है। तो अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो जैसे ये है, अब आपसे कोई पूछता है कि बता log 8 बेस 2 का मान कितना होगा, बता मेरे भाई कितना होगा। तो बच्चों इसमें क्या करना है हम लोगों को, हमें अपने आप से ये पूछना है कॉमन सेंस से कि 2 पर इस बेस पर क्या पावर लगाएं ताकि 8 आ जाए। तो भाई कॉमन सेंस से 2 पर क्या घात लगाएं, क्या पावर लगाएं ताकि 8 आ जाए, तो 3 लगाने पर आती है ना यार, तो 3 लगा तो इसका आंसर क्या होगा कि सर इसका आंसर 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 की घात 3 से ही तो 8 आएगा, बस ये आ गया आंसर, इतना सा है। तो इसमें लॉग का फंडामेंटल बड़ा आसान सा है। जैसे ये पहले फील्ड लाना चाहिए कि मतलब क्या है। अब ये बोल दिया कि log 16 बेस 2, इसका मतलब क्या है, 2 पर क्या घात लगाएं, क्या पावर लगाएं ताकि 16 आ जाए। तो भाई कॉमन सेंस है यार, 2 को 4 बार गुणा करोगे जब 16 आता है यार, तो 2 की घात 4 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। तो 2 पर क्या पावर रेज करें ताकि 16 आ जाए, तो भाई साहब क्या ये 4 आएगा आंसर। ठीक है, कि बिल्कुल सर इतना आसान होता है, कि बिल्कुल इतना ही आसान होता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सर और भी बताओ। देखो ये बताओ भाई क्या आंसर आएगा, आप खुद भी बता सकते हो। 10 पर क्या पावर अप्लाई करें ताकि कितना बच्चों 10,000 आ जाए, तो 4 पावर लगाने पर आएगा। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा कि सर इसका आंसर भी 4 आएगा, कि 10⁴ से ये चीज आएगी। तो बच्चों इतना सही आसान होता है कि ठीक है सर जी। अब देखो भाई और बच्चों बताइए, आप खुद ही बताइए, खुद ही बता सकते हो आप। 5 पर क्या पावर लगाएं ताकि 125 आ जाए, तो भाई साहब 5 × 5 × 5 3 बार मल्टीप्लाई करोगे जब
125 आएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर 3 होने वाला है। ये आ गया। अब कुछ लॉग की बच्चों देखो, यहाँ बेस 10 है, यहाँ 5 है, इससे पहले 2 था, तो बेस कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है पर, ठीक है, वो हमें काम आती है कई बार जब टिपिकल एक्सप्रेशन होता है जब, तो उनको पहले रिवाइज करते हैं। मैथमेटिशियन लोगों ने दे रखी है, मैं उतनी ही प्रॉपर्टी करवाऊंगा जितना अपन ने फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आते हैं, नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री में स्पेशली, कि ठीक है सर जी जेई मेंस वगैरह में काम चल जाएगा। अब एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस में तो बच्चा जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे उस एग्जाम को फेस करते हैं तो ऑलरेडी उनका इतनी सब चीजों को वो डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो उनको समस्या आती नहीं है, इसलिए उस लेवल की वो मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं उनसे। पर ठीक है, अपन नीट और जेई मेंस को ध्यान में रख के ये लेक्चर मैंने डिजाइन किया है, तो इसमें अपना काम चल जाएगा इन दोनों एग्जाम के लिए कि ठीक है सर जी हम आपकी बात समझ गए हैं। अब देखो बच्चों, अच्छा एक सवाल और आगे क्या भाई, चलो इसको और एक्सप्लेन करता हूं। पहले प्रॉपर्टीज इसके बाद आएगी। जहां तक है 4 पर क्या पावर लगाएं ताकि वैल्यू 2 आ जाए बच्चों। देखो इससे पहले तो 10 पर क्या पावर लगाएं ताकि 10,000 आ जाए, 5 पर क्या पावर लगाएं ताकि 125 आ जाए। तो यहां पर एक बड़े मतलब पावर्स आ रही है, ठीक है, और ये वैल्यू आपको ज्यादा मिल रहा है। पर यहां उल्टा है, 4 पर क्या पावर लगाएं ताकि 2 ही रह जाए। तो ऐसी कंडीशन में कई बार नहीं सूझे तो एक्स मान लिया करो कि यार पता नहीं है, माना एक्स है, तो इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। कैसे बच्चों कि 4 पर एक्स पावर लगाने से शायद कितना आता होगा कि सर 2 आता होगा। क्या मैं इसको 2 रेज़ टू पावर 2 एक्स ऐसे लिख सकता हूं कि सर कोई समस्या नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि सर जी इसमें इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x और ये कितना है बच्चों कि सर बराबर 2 आ गया ये, क्योंकि इसको 2 की पावर 2 लिखा, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या करोगे कि सर जी इसमें इन दोनों को बराबर कर दो, तो 2x बराबर 1 आएगा। x का बराबर कितना है बच्चों, x का मान 1/2 आ गया। देखो ना 2x बराबर 1, क्योंकि ये दोनों बेस एक जैसे थे तो पावर्स भी बराबर होंगी। x का वैल्यू 1/2 तो सही है क्या? बिल्कुल बच्चों देख सकते हो आप, x का वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करो तो चेक करके देख लो भले आप कि सर 4 की पावर अपन 1/2 करेंगे, तो भाई 4 का 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट लेना, ठीक है। तो कितना आता है भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 ही, तो ये 2 ही तो लिख रखा है, ये सही तो है, ये इसका मतलब सही है। तो ऐसा भी कई बार करना पड़ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों जो केमिस्ट्री में भी आपको सर लोग बताएंगे, तो तब भी आपको इस समय एक बार समझ लेना है। तो प्रॉपर्टीज पर आता हूं मैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बच्चों, जनरल बेस एम माना है अपन ने, ये तो लॉग एम बेस एम, मतलब m पर क्या पावर लगाएं ताकि m ही आ जाए। तो भाई 1 से ही ऐसा होता है, 10 पर 1 पावर लगाओ 10 ही आएगा, 5 पर 1 पावर लगाओ 5 ही आएगा, 2 पर 1 पावर लगाओ 2 आएगा। यार उसमें है क्या, इसका मतलब m पर क्या पावर लगाएं ताकि m आ जाए, तो 1 पर ही ऐसा होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब वैल्यू और बेस एक जैसे होते हैं तो 1 आएगा कि ठीक है सर जी log 1 और बेस m, यहाँ पर ये जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है जो पॉजिटिव नंबर, कि ठीक है सर जी। तो एम पर क्या पावर लगाएं ताकि 1 आ जाए, तो 0 लगाने से ही आता है। तो ये बात भी सही हमें लग रही है, क्योंकि ऐसा हमें मालूम है कि एम पर 0 पावर लगाएंगे तभी 1 आएगा, चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे आपका 2 रेज़ टू पावर हो तब भी कितना है बच्चों 1 आएगा, 5 रेज़ टू पावर 0 हो तब भी क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। तो ये एक कारण है, इसलिए अपन ऐसे लिख रखा है। यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, एम पर 1 पावर लगाने से क्या है बच्चों कि सर एम कोई भी नंबर हो, ठीक है, उस पर 1 पावर होगा तो वही चीज आ जाती है। तो m की पावर 1 से 1 ये m आएगा, m की पावर 0 से 1 आएगा कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, याद रख लेंगे डायरेक्ट ही कि ठीक है सर जी। अब बात करते हैं अपन और कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिजिक्स में काम आ सकती है हमें, वो ये कभी कभी दो नंबर्स का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है बच्चों। बेस यहाँ नहीं लिखा मैंने, वो यहाँ 2 4 10 5 कुछ भी हो सकता है कि ठीक है सर जी। अब जब दो मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों तब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब log m इंटू एन को हम लोग इक्वल टू log m प्लस log n, मतलब दोनों को अपन ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, दोनों को log एसोसिएट हो जाता है कि सर प्लस आ गया। बिल्कुल बच्चों ऐसा कर सकते हैं अपन, मैं इसको भी समझाऊंगा क्यों ऐसा अपन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ठीक है सर जी बात मान लिया, भी तो ये ऐसा होता है, सही होता होगा। बेस कोई भी हो, पॉजिटिव बेस हो, सभी बेस के लिए ये मतलब मान्य होगा पॉजिटिव बेसिस के लिए। अब m बाई एन, log m बाई एन बट्टे में है तो भाई साहब log m माइनस log n करना है, ठीक है। बीच में माइनस आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, बट्टे में है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब पावर वाला भी है कि m रेज़ टू पावर m, बेस कुछ भी हो, तो यहाँ पर क्या होता है जब पावर वाला कोई वैल्यू होता है इस तरह का तो पावर को अपन आगे ला सकते हो बच्चों, ये जैसे ये आ गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मुझे लगता है काफी इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है ये कि ठीक है सर जी इन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लोग याद रखेंगे और सभी बेसिस के लिए ये एप्लीकेबल है।
तो एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉजिटिव बेसेज बच्चों, तो एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉजिटिव बेसेज की, ठीक है सर जी, सभी पॉजिटिव बेसेज के लिए हम लोग लगा देंगे। अब एग्जांपल से अपन और समझते हैं इनको। तो देखो बच्चों, ये अपन यहां समझे, जैसे मान लिए अब मैं ये फाइंड करना हो कि बता भाई log 100 बेस 10 तो कितना होता है बच्चों कि सर 10 पर क्या पावर लगाएं ताकि 100 आ जाए। तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा कि बिल्कुल सर जी कि 10 रेज़ टू पावर 2 से ही आता है। अब मैं इसको दोनों ये तीनों प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका इस पर फील आ जाए और आपको लगे कि यार ये चीज तो बिल्कुल सही बताई थी सर ने। देखो बच्चों, अब मैं पहले तरीके से सॉल्व कर रहा हूं जानबूझ के इसको, ये मल्टीप्लाई करके, तो मैं 100 को स्प्लिट करने वाला हूं 10 into 10 में, ताकि मैं इस प्रॉपर्टी को समझा पाऊंगी। ठीक है सर जी, करके बताना एक बार। तो भाई साहब ये अपन ने पहले ले लिया कि सर लॉग, और ये 100 बेस 10 था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों कि सर लॉग और 10 into 10 10 into 10 और बेस 10। अब भाई साहब ये तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि सर ये मल्टीप्लाई में दोनों को लॉग दोनों से एसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सर लॉग और ये 10 और बेस 10 और लॉग के सर 10 और बेस 10 ये आ गया ये। अब ये भाई साहब कितना हो, 10 पर क्या घात लगाएं ताकि 10 आ जाए, 10 पर क्या पावर लगाए ताकि 10 आ जाए, तो ये 1 होगा ना यार। ये देखो ना एक जैसे होते हैं तो 1 आता है, तो ये क्या एक जैसी तो है, तो 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, तो भाई साहब कितना आ गया 1 + 1 कितना आ गया कि सर 2 आ गया ये दो। तो यही तो अपन ने लिखा था ना यार, इस तरीके से भी मैंने मल्टीप्लाई करके भी समझा दिया। अब अपन बात करते हैं कि सर जी अब जैसे अपन बात करें बच्चों, अगला लेते हैं भाई, ये वाले मेथड से करते हैं अब, बट्टे वाले से, अपॉन वाले से। तो मैं इसको जानबूझ के यहाँ नौटंकी कर रहा हूँ, 1000/10 लिख रहा हूँ कि सर ये क्यों कर रहे हो आप भाई, 1000/10 से क्या आएगा बच्चों, तब भी तो 100 ही आना है ना यार। अब पर इससे चेक करते हैं इस प्रॉपर्टी को सही है क्या। तो हमें अपॉन में जब होता है तो लॉग्स दोनों से ऊपर भी, मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से एसोसिएट हो जाता है, बीच में माइनस आता है भाई। तो कितना आएगा कि सर जी लॉग, और ये आएगा अपने पास 1000 बेस 10 और माइनस कितना आएगा कि सर लॉग 10 और बेस 10 आएगा, ये आएगा। तो अब 10 पर क्या पावर लगाएं ताकि 1000 आ जाए, तो 3 से आता है ना यार, 3 आएगा इसकी जगह। और 10 पर क्या पावर लगाएं ताकि 10 आ जाए, तो 1 आएगा। 3 - 1 करेंगे तब भी तो 2 आएगा ना यार, तो ये भी सही है यार। तो ये अपन कर सकते हैं बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों इसके लिए, तो इसको भी अपन कवर अप कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर अब इस बार पेन ये वाला इस्तेमाल करके देखते हैं, ये वाला चलो। अब बच्चों की सर ये इससे बताओ पावर वाले से, तो भाई मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर लॉग इसको 100 को आप 10⁻² लिख सकते हो ऐसे बेस 10 भाई, 100 को अपन 10⁻² लिख सकते हैं। अब रूल ये बताता है कि पावर वाला कोई टर्म है तो पावर को अपन आगे ला सकते हैं, मतलब पावर वाला कोई टर्म है और आगे लॉग लगा हुआ है तो पावर को अपन आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं 2 को आगे शिफ्ट कर रहा हूं, तो 2 आगे शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा कि लॉग, और ये जाएगा 10 और बेस 10 आ गया। तो कितना होता है बच्चों, 10 पर क्या पावर लगाएं ताकि 10 आ जाए, तो 1, तो 2 into 1 तो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया ना यार। तो ये भी सही है। इसका मतलब बच्चों ये बिल्कुल परफेक्ट है प्रॉपर्टी। देखो अपन ने मल्टीप्लाई करने वाला बटे वाला चेक किया और पावर वाला को चेक कर लिया, तो आंसर तो सभी तीनों कंडीशंस में आंसर कितना आया, 2 2 2 आया। इसका मतलब ये बिल्कुल बातें सही है। तो इनको एक बार दिमाग में सेट करके रखना है, फिजिक्स में काफी काम में आती है बच्चों। तो कुछ एक एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं, उसके बाद बच्चों अपन अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। अभी देखो एक वेस कन्वर्जन फॉर्मूला, एक्चुअल में क्या होता है फिजिक्स में कई बार आंसर जैसे बताया ना 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e होता है, ठीक है, या log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो कई बार फिजिक्स में जो e होता है बच्चों, एक जिसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, उस पर बेस्ड अपने आंसर आते हैं, जैसे log x बेस e है तो कई बार इसको 10 में बदलने की जरूरत होती है हमें, इसे कन्वर्जन फॉर्मूला है ये। क्योंकि 10 पर सोचना कि 10 पर क्या पावर लगाएं ताकि ये वैल्यू आ जाए, तो ज्यादा थोड़ा सा आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। ई अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है 2.7182, तो उस पर एक बार पावर सोचना मुश्किल होगा, इसलिए ये मैथमेटिशियन लोगों ने एक कन्वर्जन दे रखा है। कोई आपको ई परेशान कर रहा है, ई गंदा लग रहा है आपको, ठीक है, बोलने में और समझने में, तो आप इसको 10 में ऐसे बदल सकते हो ताकि आप इससे थोड़ा सा और आसानी से सोच पाओगे। ठीक है सर जी, समझाना आप। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, मतलब ई को 10 में बदलते हैं तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर जी, याद रखेंगे इसे। अब मैं जैसे हाँ, यह तो ये भाई बता रखा है भाई, ये आपके सर हैं, आर्यन सर मान सकते हो। ये ई का वैल्यू जो बताया वही बता रहा है भाई, 2.7182 बताया, इतना होता है। मतलब पाई का एक तरह से छोटा भाई है,
पाई कितना होता है कि 3.1415, ये थोड़ा उससे कम है। ठीक है बच्चों, और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। ये आर सर है और ये आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, है ना, तो आप भी जैसे मैं मन से पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोगों को मन से पढ़ना चाहिए, है ना, तभी बात बनेगी बच्चों, दोनों तरफ से, है ना। क्योंकि ये जो मतलब ताली बजती है बच्चों दोनों हाथों से बजती है ना, वैसा मामला है। तो ये आपको, है ना, आप दोनों की एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तभी बात बनेगी बच्चों, और गूंज दूर तक जाएगी बच्चों, पूरी इंडिया में जाएगी, गली मोहल्ले को छोड़ो पूरे देश तक जा सकती है। ठीक है, तो आपको हमारा प्रयास बढ़िया होना चाहिए बच्चों, मन वाला होना चाहिए, पूरे दिल से एक एफर्ट लगना चाहिए हमारे और आपके। ठीक है, तो बहुत बहुत आप लोगों को बच्चों में मतलब आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में खुश रहें और बढ़िया करते रहें। चलो इसी के साथ एक सवाल और लेते हैं बच्चों कि सर जी समझाओ, 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों, और लिमिट्स क्या है, 1 से 100 तक है। तो भाई मैंने बताया ना अभी आपको कि सर जी आपने बताया था 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है कि सर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, आपने बता रखा है, तो log x बेस e। और भाई लिमिट को अपन लिखते हैं, ये लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं। अब हमें मालूम है लिमिट वाले इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन को पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, पहले अपर लिमिट पुट करो तो कितना आएगा बच्चों की सर 100 आ गया और बेस ई आ गया ये। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करें कि सर माइनस, तो अब लोअर लिमिट पुट करो भाई, एक्स की जगह 1 और यहाँ बेस ई आ गया, बिल्कुल सर जी। तो अब ई पर क्या पावर लगाएं ताकि 1 आ जाए, तो ये तो 0 आएगा ना बच्चों, वैसे ही बता रखा मैंने कि log 1 का जो वैल्यू होता है चाहे बेस कोई भी हो, log 1 बेस m, तो कितना आता है बच्चों के सर 0 आता है, तो ये भी 0 आएगा। ई पर क्या पावर लगाएं ताकि, मतलब इस नंबर पर क्या पावर लगाएं ताकि 1 आ जाए, तो भाई साहब 0 लगाने से ही आएगा, तो 0। अब क्या बचा हमारे पास कि सर हमारे पास तो केवल ये बच गया, अब log 100 बेस ई, मतलब अब ई पर क्या पावर लगाएं ताकि 100 आ जाए, ई मतलब ये 2.7182 पर क्या पावर लगाई जाए ताकि 100 आ जाए, तो ये सोचना थोड़ा काफी मुश्किल सा है ना यार। तो इसको कई बार अपन 10 वाले में ले जाते हैं, इससे देखो अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने ई परेशानी दे रहा है तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्जन कोफिशिएंट है, मल्टीप्लायर है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2.303 और क्या होगा बच्चों के सर log और 100 बेस 10, ई की जगह अपन 10 लगा दिया, पर ये अपन ने एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो आसान हो गया ना यार, 10 पर क्या पावर लगाएं ताकि 100 आ जाए, तो 2 लगाने पर आएगा, तो कितना हो गया 2.303 इंटू कितना आएगा बच्चों, ये 2 आएगा। अब ऐसा वैसे करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 4.606 आएगा, ये आ गया ना यार बच्चों। तो सही है, चेक कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, ये 2.71 करीब करीब 3 से थोड़ा कम है, उस पर 4 की पावर लगाओगे आप तो शायद 100 ही आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। क्यों कि 3 की पावर 4 कितना होता है कि 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा सर 81, और ये पावर थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो वो मिलजुल के मतलब ये कुछ ज्यादा है ये थोड़ा कम है, तो मामला इस पर ये वाली पावर लगाओगे ना तो अप्रोक्सीमेट बच्चों जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट का 100% ही 100 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो फंडामेंटल था लॉगरिथमिक फंडामेंटल, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, और आप अपना ख्याल रखिए, और आप जैसा कि लिखा हुआ है कि यू एंड वी आर स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक, जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने आप में स्ट्रांग है, तो कैपेबिलिटीज को बढ़ानी है। ठीक है, उनको बढ़ाना है, मतलब सेंस ये, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं तो केवल 4 घंटे ही पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, आपको उस कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, सिटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। 4 की आदत है अभी, तो 4 से आप 6 तक जाइए, 6 से आप 8 तक जाइए, 10 तक जाइए, क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, पढ़ना पड़ेगा, सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी, अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, तभी तो कुछ लोग ही तो बच्चों डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनेंगे। हर कोई क्यों नहीं बनता कि सभी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। जो अपडेट कर लेगा, जो अच्छी आदतों के साथ, जो अपने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेगा, चीजों को रेगुलरली कंटिन्यूसली चीजों को अपने ध्यान देगा, ठीक है, वो आगे जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, कंपटीशन है बच्चों, एक एक दिन महत्वपूर्ण है, तो आप लगे रहिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छी आदतों के साथ। इसी के साथ बच्चों अपनी आज का लेक्चर समाप्त होता है, और अगले लेक्चर तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय